Greeting everyone. Today we will start our remaining part. Tommy looked at her with very superior eyes. तो जब मार्गी उसको कहती है कि क्या कोई स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, तो जो टोमी है वो उसको सुपीरियर आइज के साथ देखता है, यानी कि इस तरह से देखता है जैसे उसको ज़्यादा कुछ पता है. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. क्या कहता है स्कूल के बारे में क्यों लिखा गया स्टूपिड? क्योंकि वो स्कूल जो है वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने टाइप का स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो. सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले. ही एडेड लॉफ्टिली. लॉफ्टिली क्या होता है? इन ए सुपीरियर मैनर, किसी चीज़ को बहुत ही सुपीरियरली बोलना. तो उसने कहा प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और एक वर्ड को केयरफुली प्रोनाउंसिएशन उसने किया है, बहुत ही ध्यान से उसने बोला. और क्या कहा है? सेंचुरीज एगो, यानी कि शतकों पहले. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी जो है वो बहुत ही हर्ट होती है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. तो मार्गी क्या कहती है कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर किस तरह के स्कूल होते थे. दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. और किस समय की बात कर रहे हो, तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं पता है. शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल. और वो जो टॉमी है उसके कंधे के ऊपर से थोड़ा सा वो भी जो बुक है उसमें पढ़ती हैं. देन सेड, जिसमें कहा गया एनी वे दे हैड ए टीचर. और फिर क्या कहती है कि अच्छा उनके पास एक टीचर भी था. श्योर दे हैड ए टीचर बट इट wasn't ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन. तो क्या कहता है कि जो उनके पास टीचर तो है लेकिन बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर. वो कोई रेगुलर टीचर नहीं है. कैसा रेगुलर टीचर? जैसा उनका है वो सेम टाइम पे अपीयर होता है, इस तरह से. इट वॉज अ मैन. उन्हें पढ़ाने वाला कौन था? ह्यूमन बीइंग था. ए मैन. हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. तो कहता है कि ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो जो है लड़कों को और लड़कियों को कुछ चीजें बताता था और उन्हीं के बेस पर उन्हें होमवर्क देता था और उन्हीं से रिलेटेड उन्हें क्वेश्चन पूछता था. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ. तो कहता है वो जो मार्गी उसने कहा एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज. तो कहा नहीं, ये श्योर है, वो स्मार्ट था. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट सो मच आई बेट शो. तो कहता है आई नोज ऑलमोस्ट एज, और कहीं ना कहीं हमारे टीचर से ज्यादा उन्हें पता है. और बेट शो का मतलब क्या है कि मैं इसके लिए तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना. तो कहती है कि अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो मार्गी है वो अभी प्रिपेयर नहीं थी किसी तरह का डिस्प्यूट के लिए, किसी तरह के वाद विवाद के लिए. शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. और सिर्फ क्या कहती है कि मैं किसी अजनबी को, मैं तो इस तरह से नहीं सोचती कि कोई अजनबी आए मेरे घर में और आकर के मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी जो है वो चिल्ला करके हंसता है. यू डोंट नो मच. तुम्हें ज्यादा नहीं पता है मार्गी. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. जो टीचर की बात हम कर रहे हैं वो घर में नहीं रहता था. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, मीन्स स्कूल. तो स्कूल होता था और जहां पर सभी बच्चे इकट्ठे होकर के जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सभी बच्चे सेम चीजें ही पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और ये श्योर था कि वो सभी एक ही एज के थे, क्योंकि हर क्लास में एक ही एज के बच्चे होते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट
the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मदर कहती है कि जो टीचर है वो उसको एडजस्ट करना होता है अपने माइंड को सब बच्चों के, कोई लड़का या लड़की है उसके अकॉर्डिंग उसके माइंड को उसे सेट करना होता है. इट टीच एंड जो भी वो पढ़ाता है एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. इसीलिए जो हर बच्चा है, क्योंकि सबका सीखने का तरीका अलग होता है, सबका लेवल अलग होता है, तो डिफरेंटली वो अलग बच्चा हर बच्चा सीखता है. नेक्स्ट फिर उसने कहा जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. तो फिर उसने कहा कि क्या जस्ट द सेम दे डिडंट डू, जो भी सभी है क्या वो सभी एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या सभी वो कर पाएंगे. दैट वे देन उसी तरीके से. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अभी टॉमी ने उसे कहा अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने जल्दी से कहा मैंने ये कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो भी चाहती थी वो जो फनी स्कूल थे उस टाइम के अम्यूजमेंट के साथ जो स्कूलिंग होती थी वो भी उसके बारे में जानना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called. और अभी आधी भी खत्म नहीं हुई थी वो बुक, तभी जो मार्गी है उसकी मदर उसे बुलाती है मार्गी स्कूल, यानी कि उसके स्कूल का टाइम हो गया तो उसकी मदर उसे स्कूल के लिए बुला रही है. मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा. तो जो मार्गी है वो ऊपर की तरफ देखती है और कहती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसिस जोन्स. तो अब जो है मिसिस जोन्स कहती हैं एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो उसकी माँ कहती है नाउ अभी, और कहती है कि शायद मुझे लग रहा है टॉमी की क्लास का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो जो मार्गी है वो इंटरेस्टेड है स्कूल के बारे में जानने के लिए, तो कहती है क्या हम अपनी अपनी क्लास के बाद अपने अपने स्कूल के बाद हम इस बुक को पढ़ सकते हैं. तो मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. तो उसने कहा मे बी हम इसे पढ़ सकते हैं, और किस तरीके से, नॉनचैलेंटली. नॉनचैलेंटली का मतलब क्या होता है, जब कोई बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कोई दिखाता है उसके लिए. तो उसने कहा ठीक है. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. और वो कैसे चलता है, अब वो वहां से चला जाता है और सीटी बजाते हुए, और वो डस्टी ओल्ड बुक थी, वो जो पुरानी धूल से भरी हुई बुक थी. टग्ड क्या होता है, दबाना. बीनीथ हिज आर्म, अपनी आर्म के नीचे दबा करके उसे चल देता है. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी जो है वो स्कूल रूम जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि बिल्कुल उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में ही है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ऑन है. एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी वेट कर रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो हर रोज सेम टाइम पर ही अपीयर होता है, सिर्फ कब नहीं आता है, सैटरडे और संडे को वो उसकी क्लास नहीं होती है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और उसकी रेगुलर टाइम पे ही उसकी मदर ने उसको क्यों बोल रखा है, क्योंकि उसकी माँ का ये मानना है कि जो छोटी बच्ची होती है वो अगर रेगुलर आवर्स में ही पढ़ती है तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाती है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. जो स्क्रीन थी वो अब क्या थी, लिट अप. एंड इट सेड, लिट अप का मतलब यानी कि वहां से रोशनी अब दिखाई दे रही है, वो ऑन हो गई है. और कहती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. आज वो क्या पढ़ने वाले हैं, जो एडिशन है प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो आज पढ़ेंगे. प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और आप प्लीज जो कल का होमवर्क है वो स्लॉट में डालिए. मार्गी डिड सो विद
शाय, तो जो मार्गी है ना वो एक भरते हुए वो ये सारा काम करती है, यानी कि उसका बिल्कुल मन नहीं है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। तो क्या वो अभी भी उन्हीं स्कूल्स के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन, जो स्कूल किसने अटेंड किया है, उसके दादा के दादा ने। कब? व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो भी बहुत छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और क्या बताते हैं कि सभी जो बच्चे हैं फ्रॉम द होल नेबरहुड, पड़ोस के सारे बच्चे जाते थे कहाँ पर? स्कूल में। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और हंसते थे चिल्लाते थे कहाँ पर? स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और सभी एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होती है तो सभी एक साथ घर जाते थे। जैसे आप लोग भी अभी स्कूल में आते हैं तो क्या देखते हैं कि सभी एक साथ एक ही रूम में बैठी होती है पूरी क्लास, सभी मिलके हंसते हैं, बातें करते हैं, लंच करते हैं, तो बच्चा इन चीजों को एंजॉय करता है। और अभी वो क्या है, सिर्फ एक रूम में फिक्स होकर के रह गया है, किसी तरह का जो स्कूल है वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे छुट्टी टाइम होता है तो कुछ प्रॉपर एरिया के बच्चे तो सब एक साथ निकलते भी हैं। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सभी सेम चीजें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और इसीलिए क्या होता था कि जब भी वो आपस में किसी को जरूरत हो तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और अगर किसी को दिक्कत है तो उसके बारे में पूछ भी सकते थे। तो फिर उसने, जैसे अभी आप लोग भी देखते होगे ना, जब भी क्लास में मान लो आप एक दिन नहीं आए तो जो लास्ट क्लास का होमवर्क है वो आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। लेकिन अगर सबका अलग अलग होगा तो क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये बच्ची भी इसलिए खुश है कि सबका अगर एक जैसा होमवर्क है तो बच्चा जल्दी से इसको डिस्कस कर सकता है, एक दूसरे की हेल्प भी वो कर सकता है। एंड द टीचर वर पीपल, और क्या सोचती है कि जो टीचर्स थे वो कौन थे? इंसान। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो वो बता रहा है कि जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो इस तरह से वो अपना बोले जा रहा है टीचर। लेकिन जो मार्गी है वो क्या कर रही है, वो थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। किस तरह से जो बच्चे हैं वो पुराने दिनों में जब स्कूल जाते हैं तो किस तरह से वो प्यार से रहते थे, और वो किस तरह अपने स्कूल को भी प्यार करते थे, इस बारे में ही वो सोच रहे हैं। She was thinking about the fun they had, सिर्फ उसी बारे में वो सोच रही है कि कितना फन था, कितना अम्यूजमेंट था उनकी लाइफ में जो उन्होंने एंजॉय किया। यानी कि जो मार्गी है उसे अब का जो प्रेजेंट टाइम का जो उनका स्कूल है कैसा है, एक रोबोटिक टीचर है, एक रूम के अंदर सब बंद है, और वहीं पर नेक्स्ट उसके बेडरूम से है, तो उसको वो पसंद नहीं आ रहा है। उसे क्या पसंद है, जब पुराने टाइम में बच्चे स्कूल जाते थे सभी इकट्ठा होकर के सभी डिस्कस करते थे, आपस में खेलते थे, कूदते थे, उस टाइम को वो एंजॉय करना चाहती है। अपना जो स्कूल है उसे वो बहुत ही बोरिंग लगता है। थैंक यू।